नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के सभी प्रखंडों में कल से लगेगा केसीसी शिविर। सीएम हेमंत सोरेन लातेहार से करेंगे शुरुआत। कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनाने के लिए 23 जून को राज्य के सभी प्रखंडों में शिविर लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन से करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल और जिला प्रभारी मंत्री जोभा मांझी के अतिरिक्त स्थानीय सांसद और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पूर्व 8 जून को भी अभियान चला गया था। नेपाल हाउस स्थित सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि सचिव ने कहा है कि इसमें सुयोग्य किसानों को ऑन स्पॉट किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा। किसानों को जरूरी दस्तावेज के साथ शिविर में आने को कहा गया है। राज्य में 29 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सूचीबद्ध हैं। इसमें से 15 लाख किसानों को केसीसी स्वीकृत है। शेष 14 लाख का बनाया जा रहा है। कृषि सचिव ने बताया है कि राज्य में केसीसी के तहत 7% दर से किसानों को ब्याज दिया जाता है। समय पर पैसा लौटाने पर 3% केंद्र और 3% राज्य सरकार माफ कर देती है। 1% ब्याज पर किसानों को ऋण चुकाना पड़ता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ऋण का लिमिट भी बढ़ाया जाता है। झारखंड के बीआरपी सीआरपी की मांग होने वाली है पूरी, होंगे अस्थायी, बनेगी सेवा शर्त नियमावली। झारखंड के बीआरपी सीआरपी अस्थायी होंगे, इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य में लगभग 3000 बीआरपी सीआरपी 15 साल से कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। बीआरपी सीआरपी काफी दिनों से अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इनकी सेवा शर्त नियमावली के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी अन्य राज्यों में बीआरपी सीआरपी को मिल रही सुविधाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर नियमावली बनाई जाएगी। बैठक में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमार पासी, बीआरपी सीआरपी महासंघ के अध्यक्ष पंकज शुक्ला, विनय हलधर, अमर खत्री व अशोक पाल मौजूद थे। बीआरपी सीआरपी 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। नियमावली में इसका प्रावधान किया जाएगा। राज्य में फिलहाल बीआरपी सीआरपी कितने वर्षों तक नौकरी करेंगे, इसका कोई प्रावधान नहीं है। बीआरपी सीआरपी काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। साहिबगंज में भीषण सड़क हादसा, हाईवे ने ऑटो को मारी टक्कर, 12 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। झारखंड के साहिबगंज जिले में बुधवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें ऑटो सवार 12 यात्री घायल हो गए हैं। रांगा थाना क्षेत्र के बरहरवा बरहेट मुख्य मार्ग पर तलबड़िया के समीप एक हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी। इसमें ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद सभी घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस बल बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। घटना के बारे में जानकारी ली। सभी घायल बरहेट के बताए जा रहे हैं। यह लोग ट्रेन पकड़ने सुबह सुबह बरहरवा जा रहे थे। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग कल, पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। मांडर विधानसभा उपचुनाव कल यानी 23 जून को है। इसको लेकर बुधवार को मोराबादी मैदान से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। उपचुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों द्वारा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए करीब 4000 जवानों को तैनात किया गया है। इसमें सीआरपीएफ, एसआरबी, जैप, जिला और होमगार्ड के जवान शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रांची के 2 अहम सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कचहरी से काटाटोली सड़क होगी 4 लेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राजधानी रांची के 2 अहम सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सूत्रों के अनुसार कचहरी मोड़ से काटाटोली वाया सर्कुलर रूट सड़क 4 लेन की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दूसरी ओर अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक भी सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने के लिए 197 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मांडर उपचुनाव की वजह से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
वनों की अवैध कटाई मामले में सीआईडी करेगी अनुसंधान। पलामू के पांकी में 20 जनवरी को वन अधिकारियों की लापरवाही से जंगल में बड़ी संख्या में पेड़ों की हुई अवैध कटाई से जुड़े केस का अनुसंधान और आगे की कार्रवाई अब सीआईडी करेगी। इस संबंध में मेदिनीनगर वन प्रमंडल के कुंदरी प्रक्षेत्र अंतर्गत अंदाग पीएफ में हुए बड़े पैमाने पर वृक्षों की अवैध कटाई के मामले में केस दर्ज है। यह केस अब सीआईडी को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। कुछ दिन पहले ही सीएम ने बड़ा निर्णय लेते हुए वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी आरा मिलों को हटाने का निर्देश दिया था। जानकारी के अनुसार यह मामला वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लकड़ी तस्करी व जंगल में अवैध रूप से वन की कटाई से जुड़ा है। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया उम्मीदवार। जयंत सिन्हा बोले, इसे पारिवारिक मामला ना बनाएं। एनडीए और विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता रहे यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया है। साल 2018 तक यशवंत सिन्हा बीजेपी में थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया था। उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी सांसद हैं। जयंत सिन्हा ने यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मेरा निवेदन है कि आप सभी इसे पारिवारिक मामला ना बनाएं। उन्होंने ट्वीट पर अपना वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि विपक्ष द्वारा मेरे आदरणीय पिताजी यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति हेतु प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस घोषणा के बाद से ही लोग और मीडिया मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस समय मुझे आप एक पुत्र के रूप में ना देखें, इसे एक पारिवारिक मामला ना बनाएं। जयंत ने पिता की बजाय पार्टी के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की बात कहते हुए आगे कहा है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, हजारीबाग से भाजपा का सांसद हूं। मैं अपने संवैधानिक दायित्वों को समझता हूं और इसे पूरी तरह से निभाऊंगा। पीएफआई की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश। राज्य के सभी जिलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया गया है। बीते दिनों पुलिस मुख्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक के बाद मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक पीएफआई की राजनीतिक विंग एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का इसी महीने स्थापना दिवस होना है। स्थापना दिवस के मद्देनजर सभी जिलों को पीएफआई की गतिविधियों पर नजर रखनी है। बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने की पूजा, मंदिर में लगाया झाड़ू, मिलने वालों का लगा तांता, कहा खुश हूं, सबके सहयोग की उम्मीद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बुधवार की सुबह द्रौपदी मुर्मू के उड़ीसा के रायरंगपुर स्थित आवास के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारी संख्या के बीच सुबह द्रौपदी मुर्मू जाहिर स्थान में पूजा अर्चना के लिए निकली। इसके बाद उन्होंने शिव मंदिर में पूजा की, मंदिर में झाड़ू लगाया, नंदी महाराज के कान में अपनी मन्नत कही और पूरे विधि विधान से पूजा की। इसके बाद वह वापस घर लौटी। इस दौरान उन्होंने मिलने आए लोगों का अभिवादन किया। राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सबके समर्थन की उम्मीद जताई है। रायरंगपुर स्थित अपने आवास पर लोगों से बातचीत में उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि सबका सहयोग मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। राष्ट्रपति पद के लिए नाम की घोषणा के संबंध में कहा है कि आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी हुई। देवघर रोपवे हादसे की जांच रिपोर्ट में लगेंगे 15 और दिन, कागजी कार्रवाई लगभग पूरी। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में त्रिकूट पर्वत पर 10 अप्रैल को हुए रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत और दर्जन भर से अधिक जख्मी होने के मामले की जांच के लिए गठित समिति को झारखंड सरकार से जांच के लिए मिला 2 महीने का वक्त खत्म हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अभी जाँच पूरा होने में करीब 15 दिनों का वक्त और लगेगा। झारखंड सरकार ने 19 अप्रैल को ही जाँच समिति गठित करते हुए 2 महीने के भीतर पूरे मामले की जाँच कर रिपोर्ट मांगी थी। जांच में केंद्र से भी विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रोपवे संचालन से जुड़ी कंपनियों के भी तकनीकी विशेषज्ञ इसमें मदद कर रहे हैं। इस तरह कागजी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब जांच टीम घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण करेगी और इसके बाद अपनी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। जांच पूरा होने तक रोपवे से जुड़े सभी मरम्मत व संचालन कार्य बंद रहेंगे। चिकित्सक बनना चाहती है खुशी। मैट्रिक परीक्षा में रांची टॉप करने वाली छात्र के पिता ने कहा, बेटी पैदा होने पर लोग मारते थे ताने। कोविड-19 महामारी को काफी करीब से देखने वाली खुशी कुमारी चिकित्सक बनकर गरीबों का इलाज करना चाहती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में खुशी ने रांची जिले में टॉप किया है। खुशी का कहना है कि मेरा सपना है कि इलाज के अभाव में किसी गरीब की मौत न हो। बेटी का सपना
पूरा करने के लिए माता पिता हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राजधानी के पिस्का मोड़ में रहने वाली खुशी का परिवार मूल रूप से पलामू का है। पिता प्रमोद कुमार सिंह बताते हैं कि 3 जो है बहनों में खुशी सबसे छोटी है। बेटी के नतीजे से पूरे परिवार को गर्व हुआ है। बताया कि वह पुराने घरों को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि लगातार 3 बेटियों के पैदा होने से परिवार और समाज के लोग ताना मारते थे। बेटी के इस परिणाम से सबका मुंह बंद हो गया है। काउंसिल द्वारा घोषित नतीजे में खुशी को 500 में से 488 अंक मिले हैं। अवसर जेई मेन 23 जून से प्रवेश पत्र जारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को जेई मेन के सत्र 1 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया। एनटीए के अनुसार परीक्षा 23 से 29 जून के बीच होगी। जेई मेन के जुलाई सत्र में होने वाली परीक्षा 21 से 30 जुलाई के बीच होगी। दोनों परीक्षाओं में अलग प्रवेश पत्र होंगे। छात्र प्रवेश पत्र जेई मेन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी जेई की वेबसाइट पर छात्रों को उपलब्ध होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।